आज का हमारा टॉपिक है दर्पण। तो आज हम लोग बात करेंगे दर्पण की। ठीक है। पहली चीज तो ये जान लीजिए कि दर्पण किसे कहते हैं। शीशा देखते हो? हाँ, कौन शीशा? वो शीशा जिसमें आपका चेहरा दिखाई दे, वो शीशा जिसमें आपका चेहरा दिखाई दे, प्रतिबिंब दिखाई दे, उसको हम दर्पण बोलते हैं। और जिस शीशे में आर पार दिखाई दे उसको लेंस बोलते हैं। ठीक है। लेंस और दर्पण में ये अंतर होता है। तो लेंस बाद में बताएंगे, आज दर्पण की बात हो रही है कि दर्पण किसे कहते हैं। दर्पण कांच का बना हुआ होता है। किसका बना हुआ होता है? कांच का होता है। दूसरी बात, उस कांच की प्लेट में या उस कांच में पीछे की तरफ चांदी या पारे का लेप किया होता है। किसका लेप होता है? चांदी का लेप होता है या पारे का लेप होता है। पारा भी एक धातु है, चांदी भी एक धातु है। ठीक है। पारा या चांदी धातु का लेप किया जाता है और उस लेप के ऊपर रेड ऑक्साइड का भी लेप किया जाता है। कौन सा? रेड ऑक्साइड का। रेड ऑक्साइड। कभी आप शीशा उठा के देखिए तो उसका जो पिछला हिस्सा है वो आपको लाल दिखेगा। दिखता है लाल? तो जब लाल दिखता है तो इसका मतलब ये है कि वो रेड ऑक्साइड का लेप है। अब दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दर्पण 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के दर्पण होते हैं। नंबर 1 समतल दर्पण, नंबर 2 अवतल दर्पण, नंबर 3 उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, समतल, अवतल, उत्तल। कौन कौन से? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण। ठीक है ना? तो फर्स्ट है समतल। समतल दर्पण। और सेकेंड है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। फिर कौन सा है? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। तो 3 है समतल, अवतल, उत्तल। समतल दर्पण बिल्कुल सीधा होता है। समतल दर्पण सीधा होता है। और ये मान लीजिए कि जिस तरफ ये हमने निशान लगाया है इस तरफ आपका पहले लेप होगा किसका? चांदी का या पारे का। इसके बाद रेड ऑक्साइड का लेप होगा। यानी जो समतल दर्पण है वो बिल्कुल सीधा होता है। समतल दर्पण बिल्कुल सीधा होता है। इसमें बिल्कुल प्लेन होता है, ना दबा हुआ होता है ना उठा हुआ होता है, ना दबा हुआ होता है। इसके बाद आ जाइए अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण जो होता है वो अंदर की तरफ दबा हुआ होता है। अंदर की तरफ दबा हुआ होता है और इसमें जो लेप होता है वो बाहर साइड में होता है। यानी ये जो साइड है ये साइड में इसका लेप है और प्रतिबिंब इसका यहां से बनेगा, है ना? कोई चीज दिखाई देगी तो यहां पे दिखाई देगी और इसमें कोई चीज दिखाई देगी तो यहां पे दिखाई देगी। ये कौन सा है? अवतल दर्पण। फिर इसके बाद तीसरे नंबर पे है उत्तल दर्पण। ये है उत्तल दर्पण। ये है समतल, अवतल और ये उत्तल। इसका प्रतिबिंब यहां बनेगा। कोई चीज यहां पे आएगी तो यहां पे प्रतिबिंब बनेगा। इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? यहां पे बनेगा और इसका प्रतिबिंब यहां पे बनेगा।
तो 3 तरीके के दर्पण हो गए, समतल, अवतल, उत्तल। तीनों दर्पण समझ में आए? अब इन तीनों दर्पणों का अलग अलग उपयोग है ना? कहीं कहीं पे आप देखते होंगे जो गाड़ियों में शीशे लगे हैं वो दूसरे टाइप के लगे होते हैं, घर में जो कांच लगी होती है वो दूसरे टाइप की होती है ना? देखा है? और रोड पे कभी कभी जो चौराहे होते हैं वहां पे भी कांच लगी होती है, वो भी इन्हीं में से 3 में से किसी एक टाइप की होती है। किसी किसी कांच का ये होता है कि बहुत दूर का प्रतिबिंब बिल्कुल साफ बनाते हैं ये, तो उस जगह पे हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। उस जगह पे हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। और उत्तल दर्पण का उपयोग वहां पे करते हैं कि जहां पे किसी पास की चीज को हमको अच्छे से देखना है, कोई पास की चीज है और उसको अच्छे से देखना है, बड़ा करके थोड़ा सा देखना है, तो वहां पे उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। और जो समतल दर्पण है ये घर में सौंदर्य प्रसाधन, जब आपको देखना है, अपना कंघा करना है, क्रीम पाउडर लगाना है, खड़े होके देखते हो ना? yes, तो उसलिए वहां पे समतल दर्पण का उपयोग होता है। तो समझ में आई बात? yes, ये दर्पण हो गए, 3 तरीके के दर्पण हैं, समतल, अवतल, उत्तल। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे लेंस की। ठीक है? तो आज के लिए सिर्फ इतना ही।